नमस्कार, मैं लीजा और आप देख रहे हैं सबरंग समाचार। रामगढ़ उपचुनाव, किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन पार्टियों के बीच जिस तरीके का आरोप प्रत्यारोप खेल चल रहा है वो काफ़ी मज़ेदार दिखाई पड़ता है। एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि पूरे आत्मविश्वास के साथ भरी हुई कांग्रेस पार्टी कि वो सीट तो हमारी है, पहले भी विधायक रह चुकी महिला, और अब जो भी प्रत्याशी आएगा उसके बावजूद जीत हमारी पक्की होगी। दूसरी तरफ कहना है बीजेपी का, क्योंकि विपक्ष में है तो ऐसे में उनका भी कहना है कि ये तो देखने वाली बात है। लेकिन सबसे पुरानी पार्टी झारखंड पार्टी, आंदोलनकारी पार्टी, इन सभी चीज़ों को किस रूप में देखती है वो जानने वाली बात है। इन सभी चीज़ों की बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं झापा के कार्यकारी अध्यक्ष अजीत कुमार जी, जो कि पूर्व महाधिवक्ता भी रह चुके हैं। हम इनसे जानेंगे कि इस चुनाव को किस रूप में देखते हैं। अजीत जी, रामगढ़ उपचुनाव है, जो चीज़ें सामने आ रही है, पार्टी पूरे तरीके से आत्मविश्वास के साथ कह रही है कि हमारी जीत होगी, और इस बार झारखंड पार्टी जो कि पुरानी पार्टी है वो भी चुनावी मैदान में उतर रही है। क्या कुछ कहेंगे, किस रूप में देखते हैं इस चुनाव को? देखिए, ये चुनाव जो है ये कानूनी कार्रवाई का परिणाम है, और ये कानूनी कार्रवाइयाँ तब होती हैं जो कोई एक प्रत्याशी जब चुन करके आता है और उसके किए हुए कर्म सामने आते हैं। न्यायालय ने एक मामले में ममता देवी को सजा दे दी, और उस सजा के कारण उन्हें अयोग्य ठहराया गया और ये सीट खाली हुआ है। वास्तव में जो वर्तमान परिस्थितियां हैं राज्य में, सरकार जो वर्तमान पार्टियां चला रही हैं वो स्वयं समस्याओं में हैं। कल ही एक सीबीआई की कंप्लेंट दायर की गई है, इससे पहले भी ईडी की कार्रवाइयां चल रही है, और समूचे राज्य की जनता ये जानती है कि विगत 3 वर्षों और 6 महीने में क्या हुआ है इस राज्य में। इस राज्य में भरपूर लूट का व्यापार विगत 3.5 वर्षों में हुआ। बालू की लूट हो, कोयले की लूट हो, गिट्टी और पत्थर की लूट हो, हर प्रकार की लूट होती गई। यहाँ के युवा परेशान हैं, नियुक्तियाँ लगभग 357 से ज़्यादा नहीं हो पाई। तो विकट परिस्थितियाँ इस राज्य में राज्यवासियों ने देखी हैं। झारखंड पार्टी इस चुनाव को एक चुनौती की तरह से लेती है, यद्यपि मैं स्वयं तैयार हूँ इस चुनाव के लिए, और मेरी पार्टी में ये निर्णय अभी होना है कि मैं चुनाव लड़ूंगा या कोई और व्यक्ति चुनाव लड़ेगा या कोई स्थानीय व्यक्ति वहाँ का चुनाव लड़ेगा। तो ये बात तो हमारी पार्टी निर्णय करने वाली है। परंतु कुछ भी हो, मैं भी झारखंड पार्टी का एक सिपाही हूँ, और झारखंड पार्टी जो सबसे पुरानी पार्टी है इस राज्य की, जिसने एक बड़ी सपना देखा था। चूंकि ये सपना धूमिल हुआ है, इस सपने को शासन करने वाली जितनी भी पार्टियां रही हैं इस राज्य में, उन्होंने चूंकि बर्बाद किया है, इसलिए झारखंड पार्टी अब मुखर हुई है, और वर्तमान रामगढ़ के चुनाव को हम लोग चुनौती के तौर पे लेंगे, और चाहे कोई भी कैंडिडेट हो झारखंड पार्टी की ओर से, हम लोग दमदार उपस्थिति दर्ज कराएंगे और जीतने का भी दावा करते हैं। जीतने का दावा ठोका जा रहा है इनकी तरफ से। झारखंड पार्टी, इनका खुद कहना है कि अगर मैं उतरता हूं चुनाव में तो ये तो जोरदार कांटे की टक्कर दिखाई पड़ती है, त्रिकोण मुकाबला हो जाएगा पूरे तरीके से। अगर झापा से अजीत कुमार जी उतरते हैं और साथ साथ अगर और भी कोई उतरता है तो भी ऐसा दिखाई पड़ेगा, पार्टी निर्णय लेगी। अजीत जी, झापा किस तरीके से टक्कर देगी और लोगों को, और जो पार्टियां उतरेगी चुनावी मैदान में उन्हें? देखिए, झारखंड में जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, यहाँ का एक बड़ा वर्ग जो अल्पसंख्यक वर्ग का है वो पूरी तरह से असंतुष्ट है। पहले अन्य पार्टियां जो शासन लगभग इस देश में 60 वर्षों तक करती रही, मैं स्पष्ट तौर पे कहूँ कांग्रेस पार्टी, उन्होंने उनको छला और उन्हें वोट बैंक की तरह से इस्तेमाल किया गया। वर्तमान में भी कांग्रेस की हालत लगभग वैसी ही है। सो यहाँ का जो अल्पसंख्यक वर्ग है, मुस्लिम समुदाय है, वो पूरी तरह से असंतुष्ट है, और मैं समझता हूँ कि वे लोग
झारखंड पार्टी को आशा की दृष्टि से देखते हैं। आदिवासी समुदाय जिसे फुसला करके झूठे घोषणे और झूठे वादे करके झारखंड मुक्ति मोर्चा शासन में आई, उसने भी यहाँ के आदिवासियों को छला है। जहाँ तक पिछड़े वर्ग का सवाल है, जहाँ तक वैश्य वर्ग का सवाल है इस राज्य में, उनके भी हालात लगभग यहाँ के मुस्लिम समुदाय जैसे हैं, क्योंकि यहाँ के वैश्यों को, यहाँ के पिछड़े वर्गों को भाजपा के सरकार में भी कुछ नहीं मिला। और वर्तमान सरकार जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा की और कांग्रेस की, वो उन्हें हिकारत की नज़र से देखते हैं, सिर्फ एक वोट बैंक की तरह से देखते हैं। तो यदि यहाँ का वैश्य वर्ग या पिछड़ा वर्ग है, वो किसी विकल्प के बिना मजबूरी में भाजपा को वोट देता है, तो ऐसी परिस्थिति में झारखंड पार्टी की भूमिका बहुत अहम होगी। और मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर वोटर जो है झारखंड के, वे असंतुष्ट है। यद्यपि हमारी पार्टी को समय काफ़ी कम मिला है, मैं समझता हूँ कि 1 महीने 10 दिन का ही समय मिला है, और हमारी पार्टी का जो प्रचार प्रसार है थोड़ा मोड़ा, वो दक्षिणी छोटा नागपुर में था। उत्तरी छोटा नागपुर में हम लोग अब लगभग सक्रिय वर्ग है, वो किसी विकल्प के बिना मजबूरी में भाजपा को वोट देता है। तो ऐसी परिस्थिति में झारखंड पार्टी की भूमिका बहुत अहम होगी। और मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर वोटर जो है झारखंड के, वे असंतुष्ट है। यद्यपि हमारी पार्टी को समय काफ़ी कम मिला है, मैं समझता हूँ कि 1 महीने 10 दिन का ही समय मिला है, और हमारी पार्टी का जो प्रचार प्रसार है थोड़ा मोड़ा, वो दक्षिणी छोटा नागपुर में था। उत्तरी छोटा नागपुर में हम लोग अब लगभग सक्रिय हो रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में समय का अभाव हमारी पार्टी को जरूर है, और मैं नहीं समझता हूँ कि ये 1 महीना 10 दिन जो मिला है, ये एक तरह से साजिश का भी परिणाम हो सकता है कि इतनी जल्दीबाजी में चुनाव कराए गए ताकि हमारी पार्टी या रामगढ़ में त्रिकोणीय मुकाबला न हो सके। या यदि ऐसा नहीं भी है तो हमारी पार्टी के लिए थोड़ी सी कठिनाइयां हैं। हम लोग अपने पार्टी की समस्या को पाटने की कोशिश करेंगे, और मैं समझता हूं कि यदि पार्टी मुझे प्रत्याशी बना करके भेजती है रामगढ़ उपचुनाव के लिए, तो मैं दिन रात की मेहनत का वादा करता हूं, और एक अच्छे उद्देश्य से, एक स्पष्ट नीति के साथ, एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ, एक सच्ची नीति के साथ, सच्चे उद्देश्य के साथ मैं जरूर झारखंड पार्टी का संदेश लेकर के रामगढ़ उपचुनाव में जाऊंगा। यदि हमारी पार्टी किसी और कैंडिडेट को भी चुनती है तो भी मेरी भूमिका वही होगी जो चुनाव लड़ने या नहीं लड़ने पे एक पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष की हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजीत जी ने जिस तरीके से सभी बातों को सामने रखा, इनका कहना था कि हम वहाँ के लोगों के साथ एक अच्छी भूमिका में, एक अच्छे तरीके से उतरने का काम करने की कोशिश करेंगे। और जिस तरीके से इनका ये भी कहना है कि लगातार राज्य में जो चीज़ें चल रही है, चाहे ईडी की रडार हो, चाहे जो भी नियोजन नीति, बुरे तरीके से सरकार हर पहलू पे फेल है। तो ऐसे में दमदार टक्कर देने के लिए झारखंड पार्टी भी चुनावी मैदान में उतरेगी। चुनाव का शंखनाद हो चुका है। अब देखने वाली बात है कि रामगढ़ उपचुनाव में किसकी होती है जीत, लेकिन किसकी होती है हार। लेकिन त्रिकोणीय मुकाबला दिखाई पड़ रहा है। झापा झारखंड पार्टी भी उतर रही है चुनावी मैदान में, तो पूरे तरीके से टक्कर का ये मुकाबला। ऐसी खबरों के लिए बने रहे सबरंग समाचार के साथ। कैमरा पर्सन दीपक के साथ लीजा, सबरंग समाचार।